बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ शामी कबाब की बहुत ही अलग सी रेसिपी। आज मैं तैयार करूँगी रेशेदार शामी कबाब, जिसे बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कबाब्स में आप चिकन, मटन या बीफ कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बीफ इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये परफेक्ट रेशेदार कबाब तैयार हुआ है। इसे कैसे तैयार करना है ये मैं आज आपसे कुछ टिप्स के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ और इन कबाब्स को आप पुलाव के साथ या अपनी मर्ज़ी की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। शामी कबाब तैयार करने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 750 ग्राम, यानी 1 kg से 1 पाव कम है। और इसके पीसीज आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट रेशा कबाब बने तो आप बड़े बड़े पीसीज में ले लें इसे। दाल इसमें जाएगी 1 पाव, जिसे मैंने 45 मिनट के लिए भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। आप इसमें दाल की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 अदद हमें प्याज चाहिए होगा, बड़े साइज़ का लाल साइज़ प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक पेस्ट। आप इसमें जिंजर और गार्लिक जो है वो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड कर लूँगी। और इसके बीच में जो लाल मिर्च पाउडर है वो जाएगा 1/2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा इसके बीच में जाएगा जायफल जवेत्री पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। जायफल जवेत्री पाउडर की वीडियो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। 4 अदद हमें चाहिए होंगी काली इलायची यानी बड़ी इलायची। और 5 से 6 अदद मैंने ये लौंग लिए हैं। और 4 से 5 अदद हमें चाहिए होगी सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायची। साबुत काली मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, और इसमें साबुत ही ऐड करें, काली मिर्च पाउडर ना डालें। 2 से 3 अदद तेज़पात लिए थे जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। 1 इंच हमें चाहिए होगा दालचीनी का टुकड़ा, या 4 से 5 अदद स्मॉल साइज़ दालचीनी के पीसेस ले सकते हैं। 2 अदद मैंने बादियान लिए हैं। इसके अलावा इसके बीच में साबुत धनिया जाएगा 2 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है। धनिया पाउडर ना ऐड करें, ये तमाम चीज़ें साबुत ही ऐड करें, इनका अलग ही टेस्ट आता है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा साबुत ज़ीरा, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लेके इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये लास्ट में ऐड करना है। इसके अलावा इसमें जाएगा लाल कश्मीरी मिर्च, जो साबुत मिर्च होती है, इसको मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की ली थी और बारीक बारीक इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इस तरह से ये लाल मिर्च कश्मीरी मिलती है और ये ओपन पड़ी होती है, थोड़ी डस्टी होती है। आपने इसे अच्छी तरह धोकर फिर चॉप करना है ताकि इसके ऊपर की जो डस्ट है वो उतर जाए। 2 से 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा पुदीना चॉप किया हुआ, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, ये हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं धनिया और पुदीना। और 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा। और ये कैसे ऐड करना है इस कीमे में, यानी जो गोश्त हम तैयार करेंगे उसमें कैसे ऐड करना है ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुकर में डाल दूँगी गोश्त, चने की दाल, लहसुन अदरक पेस्ट और ये तमाम खड़े मसाले। इन खड़े मसालों का पाउडर नहीं ऐड करना, आपने इसको साबुत ही डालना है। साबुत चीज़ें जब ऐड करेंगे उसका अलग ही टेस्ट आता है। साथ ही इसके बीच में ड्राई मिर्च या ड्राई मसाले जो भी हैं वो सब डाल देनी है। और इसके बीच में ऐड कर दूंगी मैं ये 2 गिलास पानी, 2.25 गिलास तक आप पानी डाल सकते हैं। मैंने 2 गिलास ऐड किया है क्योंकि मैंने दाल को नीम गर्म पानी में भिगोया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं इनफ है। अब मैं इसे पकने रख दूंगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट में इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो जाएगा और दाल और गोश्त जो है वो भी अच्छे से गल जाएगा। और इसका पानी अगर बीच में थोड़ा सा रहता है उसे आगे वीडियो में बता दूंगी कैसे आपने खुश्क करना है। 30 मिनट के बाद अब मैं कुकर को खोल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और इस पानी को अब मैं खुश्क करूँगी। इसके बीच में जो तेज़पात और दालचीनी के टुकड़े और बादियान है वो हम निकाल लेंगे क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर पिसेगा नहीं। इनका जो भी जायका था वो इसमें आ चुका है। और अब मैं गोश्त दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा गल चुका है। ये बहुत ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए, ये देखें बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होगा तभी इसके रेशे ज़बरदस्त बनेंगे। और दाल तो मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब इसको मैं कूटने के लिए ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप इसके लिए घोटना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के चम्मच से मैं जैसे जैसे इसको पीसती जाऊँगी, मैश करती जाऊँगी, रेशे भी अलग होते जाएंगे और दाल भी अच्छे से पिस जाएगी।
मेरे पास घोटना नहीं है, इसलिए मैं इस लकड़ी के स्पून से ये मैश कर रही हूँ। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे ही हम इसे इस तरह से लकड़ी के स्पून से पीसते जाएंगे। और इस तरह क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये साथ साथ ड्राई भी होता रहेगा। इसका पानी, जो भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा खुश्क हो जाएगा और दाल और जो गोश्त है वो अच्छे से पिस जाएगा। अब ये देखें कितनी हद तक पिस चुका है और ड्राई भी हो गया है। इसके अंदर कोई भी गीलापन नहीं है। फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे ही इसे आपने इसी कुकर के अंदर पीस लेना है। ये देखिए मिक्सचर बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी और आप चाहें तो इसे ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा गीला है तो फ्रिज में रखने से ये हार्ड हो जाएगा। मैंने ठंडा करके कुछ देर फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें लाल मिर्च जो कश्मीरी है कुटी हुई वो डाल दी है और हरी मिर्च चॉप की हुई डाली है, सब्ज़ धनिया है और पुदीना है। और इसके बीच में मैं डालूंगी 1 अदद अंडा। अब ये देखिए फ्रिज में रखने से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, ड्राई है, तो इसके बीच में हम 1 अदद अंडा डाल देंगे। अंडा डालने से क्या होगा कि इसके ऊपर लगाकर हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। कबाब को आप डायरेक्ट ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जितना इसे इस टाइम पे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके रेशे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप इसमें मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसके कबाब बनेंगे। अच्छी तरह से मैं इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर लूँगी। इसे एक तरह से हमने नीड ही कर लेना है। कुछ देर मैं इसे इसी तरह नीड करूँगी। एक तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो हमने कश्मीरी मिर्च डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखें कबाब का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। और इससे जो है अब मैं कबाब बनाना शुरू करूँगी। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी शेप के बना सकते हैं, चाहे आप बड़े साइज़ के बनाएं या छोटे साइज़ के। मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल साइज़ के कबाब बनाएं ताकि फ्राई होने के बाद भी वो अच्छे से रहें। और हाथ की मदद से ही मैं कबाब को शेप दे रही हूँ। इस तरह से मैं तमाम कबाब को शेप दे के अलग प्लेट में रखती जाऊँगी। ये तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। कुछ कबाब को मैं फ्राई करूँगी और कुछ को आप फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब ये हार्ड हो जाए इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दें। तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इनको निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। कुछ कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। 1 अदद मैंने पैन चूल्हे पर रख दिए, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके इसमें कबाब डालती जाऊँगी। कबाब के ऊपर मैंने अंडा नहीं लगाया है, मैंने इसी तरह कबाब को फ्राई किया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई कर लेना है कि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए और ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। एक तरफ से गोल्डन हो जाएं तो दूसरी तरफ पलट दें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं एक एक करके प्लेट में निकालती जाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये कबाब। रेशा कबाब बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तमाम कबाब को मैं निकाल कर प्लेट में रख लूँगी और आप इन कबाब को चावलों के साथ खा सकते हैं या आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेशा कबाब कितने परफेक्ट बने हैं और कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बने हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से ये रेशेदार है। ये देखें परफेक्ट बीफ रेशा कबाब बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें मैंने बीफ इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चिकन और मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप इसी तरह बड़े बड़े गोश्त के पीस रख लें, चिकन के या मटन के रेशा कबाब आप बना सकते हैं। इसे मैं दही की चटनी के साथ सर्व करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है कबाब के साथ। आज इस वीडियो में मैंने बीफ रेशा कबाब की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बताई है। इजी रेसिपी है, हमेशा की तरह बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ जिन्हें बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इन कबाब्स को भी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।